जय हिंद। पेडागोजी 456 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभिक्रिया में पढ़ने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग और भी अभिक्रिया के प्रकार देखे हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, विस्थापन को अंग्रेजी में हम लोग डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है कि मतलब उसके जगह पर दूसरा कोई चला जाता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी वही होता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में ये होता है कि एक तत्व दूसरे के स्थान पर, दूसरे तत्व को हटा करके उसके स्थान पर चला जाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि दो तत्व, मतलब एक तत्व दूसरे के स्थान पे आ जाता है और दूसरा जो होता है पहले के स्थान पे आ जाता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर इसी को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसको क्या परिभाषा देंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है उस क्या करता है कि जो किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व रहता है उसको हटा देता है और उसके हटाने के बाद उसके जगह पर अपने चला जाता है। तो ऐसे जो रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको दूसरे उदाहरण से इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जाते हैं खेलने के लिए, तो जब छोटे जो बच्चे होते हैं वहाँ पे पहले से अगर खेल रहे होते हैं और दूसरा जगह खेलने के लिए नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन बच्चों को वहाँ से हटा देते हैं और उनके जगह पर हम लोग स्वयं खेलते हैं। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि जो कमज़ोर होते हैं उनको हटा दिया जाता है। किसके द्वारा, तो जो मजबूत होता है उसके द्वारा। तो कमज़ोर का मतलब ये समझिएगा कि कमज़ोर मतलब कम क्रियाशील तत्व और मजबूत का मतलब अधिक क्रियाशील तत्व। तो कम क्रियाशील तत्व क्या करता है कि कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया जाता है अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा। तो यहाँ पे जो फेरस है, ये लोहा का संकेत है, फेरस लोहा का संकेत है। और ये जो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन से जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे लोहा को, तो ये क्या करता है, तो ये जो लोहा होता है, ये लोहा फेरस अधिक क्रियाशील होता है। लोहा जो होता है अधिक क्रियाशील होता है और ये जो कॉपर होता है ये कम क्रियाशील होता है। तो कॉपर जो होता है कम क्रियाशील होता है। तो जब ये रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कि ये जो फेरस है कॉपर को रिप्लेस कर देता है, इसको हटा देता है। तो अभिक्रिया के दौरान कॉपर की जगह पे क्या आ गया है, फेरस आ गया है और कॉपर हमें अलग हो गया है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है तो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा देता है और उसके जगह पे स्वयं चला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर यहाँ पे पहले तो यहाँ पे सिल्वर था, लेकिन सिल्वर की जगह पे अब क्या आ गया है, कॉपर आ गया है और सिल्वर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो कॉपर क्या है, अधिक क्रियाशील है। किसकी अपेक्षा, तो सिल्वर की अपेक्षा। तो सिल्वर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होने के वजह से ही कॉपर उसके जगह पर चला गया है और सिल्वर को वहाँ से रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। अब आइए हम लोग डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं या उभय विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय का मतलब होता है दो। उभयचर सुने ही होंगे। उभयचर का मतलब जो जल और स्थल दोनों पे रहता है, मतलब उसमें दोनों तरह का गुण पाया जाता है। जल में भी रहने का गुण पाया जाता है और स्थल में भी रहने का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे भी उभय का मतलब हो गया क्या कि
उभय का मतलब हो जाएगा 2 हो जाएगा, और विस्थापन का पता ही है कि उसके जगह पर चला जाएगा, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पे चला जाता है और दूसरा तत्व पहले तत्व के स्थान पे आ जाता है। जैसे अगर हम मानेंगे इसमें कि x कोई तत्व है, xy कोई यौगिक है और ये अभिक्रिया किया है AB से, AB कोई यौगिक से अभिक्रिया किया है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप x के साथ इसमें से जो तत्व B रहेगा x के साथ B आकर के एक यौगिक बना देगा, और y के साथ A आकर के, देखिए y के साथ A आकर के एक दूसरा यौगिक बना देता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है जिसमें 2 तत्व अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं, वैसे अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे NaCl है, नमक, साधारण नाम नमक होता है NaCl का, और घरों में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, और इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। तो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को अभिक्रिया कराएंगे किससे, सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या होगा, सोडियम के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो सोडियम है इसके साथ क्या आ जाएगा, इसका नाइट्रेट आ जाएगा। तो क्या बनाएगा, सोडियम का ये नाइट्रेट बना दिया, ये क्या बना दिया, ये सोडियम नाइट्रेट बना देता है। और Ag के साथ में क्या आता है, Ag के साथ में क्या आता है, Ag के साथ में क्लोरीन आ जाता है, और ये वाला सोडियम के साथ में नाइट्रेट आ जाता है। तो सोडियम के साथ नाइट्रेट आता है तो सोडियम नाइट्रेट बना देता है, और Ag के साथ में Cl आता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड बना देता है। तो यही उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है जिसमें 2 तत्व अपने आयनों का अदला बदली कर देते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पे चले जाते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।